आज हिमाचल के दौरे पर पीएम मोदी पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली को करेंगे संबोधित। 1 लाख से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का दावा। भोपाल में चंडीगढ़ एमएमएस जैसा कांड। गोविंदपुरा आईटीआई कॉलेज की छात्रा को ब्लैकमेल कर मांगे रुपए। कॉलेज के 3 पूर्व छात्रों पर आरोप। तलाश में जुटी पुलिस। बिशप पीसी सिंह पर सरकार ने कसा शिकंजा। जबलपुर की 1 अरब 36 करोड़ से ज्यादा की जमीन की गई जब्त। आवासीय जमीन पर चल रही थी व्यावसायिक गतिविधियां। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए सरकार का एक्शन प्लान हमर बेटी हमर मान अभियान का होगा आगाज। महिला अफसर स्कूल कॉलेज जाकर जांच करेंगी। इंदौर में 6 साल की मासूम हत्याकांड में एक्शन। आरोपी सद्दाम के मकान पर चला नगर निगम का बुलडोजर। चाकू मारकर मासूम को उतारा था मौत के घाट। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां हसदेव आंदोलन का असर हुआ है। हसदेव वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2 नई खदानें नहीं खोली जाएंगी। राज्य सरकार ने आदिवासियों की मांग पर ये बड़ा फैसला लिया है। तो ये बड़ी खबर है, जहां हसदेव वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2 नई खदानें जो हैं वो नहीं खोली जाएंगी और राज्य सरकार ने आदिवासियों की मांग पर ये बड़ा फैसला लिया है। तो ये बड़ी खबर इस समय की रायपुर से, जहां हसदेव अरण्य आंदोलन का असर यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने आदिवासियों की मांग पर ये बड़ा फैसला लिया है। अब हसदेव वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2 नई खदानें नहीं खोली जाएंगी। रायपुर से मेरे सहयोगी वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, हसदेव अरण्य आंदोलन का यहाँ पर साफ तौर पर असर देखा गया है। जो 2 नई खदानें खुलने वाली थी अब उन्हें नहीं खोला जाएगा, क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल, हसदेव अरण्य क्षेत्र में वैसे तो 14 जो है कोल खदानें प्रस्तावित है, लेकिन 2 कोल खदानें जो कि रद्द करने की मांग लगातार आदिवासी वहां पे कर रहे थे हसदेव अरण्य परिक्षेत्र में, वो 2 कोल खदानें फिलहाल अब उसको स्थगित कर दिया, उसको नहीं खोली जाएगी। और ये राज्य सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, क्योंकि हसदेव के जो आदिवासी हैं वो पिछले 200 दिनों से लगातार वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वैसे तो उनका संघर्ष 10 साल से चल रहा है, लेकिन पिछले 200 दिनों से वो लगातार धरने पर बैठे हुए थे। अभी भी उनका धरना चल रहा है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनके हक में राज्य सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि जो प्रस्तावित 2 कोल खदानें जिसकी शुरुआत होनी थी, जिसे लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई थी, वो फिलहाल उसको नहीं खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और जल्द ही उस पर जो रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी की जाएगी। हालांकि वहाँ पे जो अन्य 2 कोल खदानें जो कि संचालित है पूर्व से, जिसमें से एक का विस्तार भी हुआ है परसा केते ईस्ट का, वो कार्यवाही उसे लेकर के जारी रहेगी और उसे लेकर के जो प्रशासन की जो प्रक्रिया है वो भी जारी रहेगी। हालांकि इसे लेकर के भी वहाँ के स्थानीय आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी भी कोल खदानें हैं उसे हसदेव वन क्षेत्र से बाहर किया जाए, उसे पूरी तरह से प्रक्रिया को रद्द किया जाए। तो ये अभी मसला चलते रहेगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जीत हुई है आदिवासियों की और सरकार ने जैसा कि कहा ही था कि आदिवासी जैसा चाहेंगे वैसे ही फैसला लिया जाएगा। और पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो वहाँ पे जब पेड़ों की कटाई की शुरुआत हो रही थी तो उस कटाई को रुकवा दिया था और उसके बाद से कहा था कि आदिवासी जैसा चाहेंगे वैसे ही निर्णय लिया जाएगा। तो उनके हक में एक बार फिर से ये निर्णय लिया गया है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, आदिवासी की ओर से ये जो है मांग की जा रही थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। एक तरह से यहाँ पर देखी जाए तो आदिवासियों की जीत होती हुई नजर आ रही है। वैभव जी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कॉलेजों में अब तक सीट पूरी तरह से नहीं भर पाई हैं। प्रदेश में 40,000 सीटें अब भी खाली हैं। प्रवेश की तारीख फिर बढ़ाई गई है, तो अब छात्र 30 सितंबर तक प्रवेश जो है वो ले सकेंगे और पहली बार इस तरह की स्थिति जो है वो निकल कर सामने आई है। तो प्रदेश में इस तरह की स्थिति जो है पहली बार आई है। प्रवेश की तारीखों को हालांकि बढ़ा दिया गया है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। वैभव जी, अब तक जो है सीट नहीं भर पाई हैं प्रदेश के कॉलेजों में, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनकर निकलकर सामने आ रही है?
ये चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, वहाँ पे उच्च शिक्षा का हाल ऐसा है कि जो प्रदेश की सीटें हैं उनमें से लगभग सीटें जो है अभी भी खाली हुई है। और ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी चिंतनीय और विचारणीय है कि ये स्थिति क्यों बन रही है। क्या यहाँ के लोग जो है उच्च शिक्षा को लेकर के ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, वो बाहर ज़्यादा जाना चाहते हैं, यहाँ के कॉलेजों में उनको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, या फिर कोई दूसरी वजह है? तो ये एक विचारणीय प्रश्न है और इस पर चिंतन और मंथन होना चाहिए। लेकिन जो स्थिति बनी है उसके मुताबिक यही है कि 40,000 सीटें अभी भी प्रदेश भर के कॉलेजों में खाली हैं और एक बार फिर से जो है प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई है। 3 मरतबा ये तिथि बढ़ाई जा चुकी है और 30 सितंबर तक अब जो छात्र हैं वो प्रवेश ले सकेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो उच्च शिक्षा है उसकी स्थिति ये है कि बहुत सारी जगहों पे नए कॉलेज खोले गए हैं लेकिन स्टाफ नहीं है, वहाँ पे शिक्षक नहीं है, नियमित शिक्षक नहीं है और बहुत सारे जगहों पे सिर्फ संविदा भर्ती के आधार पर जो है कॉलेजेस संचालित है, लेकिन उसमें भी जो संविदा के जो शिक्षक है उन्हें भी अब तक के जो है उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई है। तो ऐसे में ज़्यादातर कॉलेजों की स्थिति बहुत खस्ता स्थिति है और शायद इसलिए भी जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं, वो कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं और वो दूसरी जगहों पर जाकर के पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। तो शायद एक बड़ी वजह ये भी होगी। लेकिन ये 40,000 सीटें अगर खाली रहती है 30 सितंबर के बाद बना हुआ है लगातार। ये बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी में तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर रायपुर से है, जहां महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए अभियान हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत होगी। तो स्कूल कॉलेज में छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। महिला पुलिस अधिकारी छात्राओं को जागरूक करेंगी महिलाएं, तो महिला अधिकारियों कानून के प्रति जागरूक जो है वो किया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए सरकार का ये पूरा एक्शन प्लान है। हमर बेटी हमर मान अभियान का आगाज होगा। स्कूल कॉलेज में महिला पुलिस अधिकारी छात्राओं को जागरूक करेंगी और महिला अधिकारों को कानून की भी जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत शुरू हो गई है। धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को जो वादा है वो याद दिलाया। तो बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा का इसको लेकर बयान भी सामने आया। कहा कि सरकार धान खरीदी के मामले में किसानों को धोखा दे रही है। एक एक दाना धान खरीदी का वादा 4 साल में पूरा नहीं हुआ, तो 15 क्विंटल तक की खरीदी का सीमा क्यों हटाई गई है? तो किसान बचे हुए धान कम दाम में बेचने को मजबूर हैं। बीजेपी की ओर से बयान सामने आया, जिसको देखकर अब सियासत जो है वो देखी जा रही है। किसानों के धान जो है 15 क्विंटल के बाद जो किसान बचा करके रखे रहते हैं, जो एक्स्ट्रा धान होता है, वो सारे धान बेचने के लिए हमारे किसान यहाँ पर आए हैं। बचे धान है ना बेच रहे हैं, बचे हुए धान सब बेचने के लिए आए हैं। और ये धान इनका, जैसे इन किसान का धान 1500 रुपये में बिका है, इनका 1800 रुपये में, इनका तो बिका भी नहीं है, इनका 1800 रुपये में बिका है, इनका 1900 रुपये में बिका है। तो सब 1500 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक बिक रहा है और एक किसानों को 500 रुपये तक का इसमें नुकसान हो रहा है। और इसके जिम्मेदार अगर कहीं कोई है तो कांग्रेस पार्टी की नेता राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी की नेता हमारे भूपेश बघेल हैं। तो वहीं धान खरीदी पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान भी सामने आया। कहा कि किसानों की मांग पर इस साल 1 नवंबर से धान खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी है। आगे कहा गया कि खरीदी की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। तो बीजेपी सरकार से ज्यादा कांग्रेस सरकार में धान की खरीदी हो रही है और इस साल 105 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य जो है वो धान का रखा गया है। तो वहीं बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी को तो बोलने के लिए कोई मुंह ही नहीं है, बिना मुंह का बात करते हैं लोग। इन लोग का सरकार था तो कभी 70 लाख से ऊपर नहीं गए। आज हम 98 लाख मीट्रिक टन और इन साल 1,10,000 मीट्रिक टन, तो ये कहाँ तुलना में है लोग बात कर रहे हैं। लोगों को जब मौका मिला था काम करने के, लोग किए नहीं। क्या जब सांप निकल गया तो उसके रस्सी में लाठी पीटने से कुछ थोड़ा ना होता है।
खबर जगदलपुर से है, जहां बीजेपी नेताओं के बस्तर दौरे ने सियासी बयानबाजी को तेज कर दिया है। सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बस्तर दौरे पर तंज कसा है। सियासी बयानबाजी दोनों तरफ से जारी है। तो आबकारी मंत्री ने बीजेपी के दोनों नेताओं के चंगू मंगू बताया, तो वहीं मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि नई दुल्हन का स्वागत सब करते हैं और बस्तर में भी नई दुल्हन आई है, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो उधर दूसरी ओर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आबकारी मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बघेल सरकार डरी हुई है। तो केदार कश्यप ने कहा कि मंत्री लखमा ऐसे बोलते हैं जैसे कोई दारू पीकर बोल रहा हो। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री अरुण साव जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी के संयुक्त दौरे से पूरे बस्तर क्षेत्र में एक उत्साह का माहौल है। लोग अगवानी करके उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पर ऊर्जा का संचार हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके इस दौरे कार्यक्रम से डरी हुई है, इसलिए उन्होंने लखमा के माध्यम से उलझुल बयान करवा रहे हैं। लखमा का बयान तो ऐसा है कि कोई दारू पी करके जिस तरीके के बात करता है, जिस तरीके से उनके बोल होते हैं, उस तरीके से लखमा के बयान होते हैं। ये नया नया बने हैं दोनों संगू मंगू। प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष का नेता, उनका पार्टी का आंदोलन मामला है। स्वागत करने में माला पहनने के लिए आए होंगे, उनको मेरा कुछ नहीं कहना है। खबर रायपुर से है, जहां पोस्टर में मोहन मरकाम की फोटो नहीं लगाने के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने तंज कसा है। कांग्रेस की वजह से आदिवासी आरक्षण कम हुआ। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की फोटो बैनर से गायब है। श्री मोहन मरकाम जी जो आदिवासी नेता हैं, कार्यक्रम के दौरान उनका ही फोटो पोस्टरों में नहीं लग पाता, बैनरों में नहीं लग पा रहा है। और ये लोग आज आदिवासी समाज के लोग सुकमा एवं नारायणपुर में गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं। सैकड़ों लोग मर गए हैं और ये लोग अपने चुनावी हार जीत के कारण ढूंढने के लिए विधानसभा स्तर पर जा रहे हैं। लेकिन इस आदिवासी क्षेत्रों में कब जाएंगे? ये आदिवासी समाज कांग्रेस की इस राज्य सरकार से जवाब मांगती है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से जवाब मांगती है। खबर जगदलपुर से है, जहां मंत्री कवासी लखमा का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। बस्तरिया धुन पर थिरके दिखाई दिया आबकारी मंत्री, तो मंत्री के साथ लोगों ने भी जमकर डांस किया। तो कोहकापाल में कार्यक्रम के शामिल होने के बाद कवासी लखमा का ये अनोखा अंदाज जो है वो नजर आया है। तो कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे कवासी लखमा, तभी उनका ये अनोखा अंदाज देखने को मिला। तो मंत्री के साथ लोगों ने भी जमकर वहां पर डांस किया। तो कोहकापाल में आयोजित कार्यक्रम में कवासी लखमा पहुंचे थे, तो भारी संख्या में वहां लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरह से लोग भी मंत्री के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बस्तरिया धुन पर थिरकते हुए यहाँ पर मंत्री कवासी लखमा नजर आ रहे हैं और साथ ही वहाँ के लोग भी मंत्री के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक कार्यक्रम के दौरान वहाँ कवासी लखमा पहुंचे थे, तभी वहाँ पर उनका ये अनोखा अंदाज देखने को मिला। खबर बिलासपुर से है, जहां कालीचरण महाराज के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कार्यक्रम स्थल में ताला लगाया गया, तो नाराज भगवा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कार्यक्रम स्थल पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। तो हिंदू सम्मेलन समारोह में शामिल होने के लिए कालीचरण महाराज गए थे, तभी वहां पर हंगामा हो गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तो नाराज भगवा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। देखिए तस्वीरें किस तरह से जो भगवा ब्रिगेड के कार्यकर्ता हैं वो जमकर थाने के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ भी वहां पर नारेबाजी जो है वो की गई है।
खबर जशपुर से है, जहां लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली दमेरा चरईडांड सड़क का निर्माण कार्य 3 साल से अधूरा छोड़ रखा है। डामरीकरण के साथ पक्की सड़क बनाने की बजाय यहां मिट्टी और चौड़ीकरण के नाम पर ही ज्यादातर राशि खर्च की गई है। तो वहीं इस फर्जीवाड़े पर विभागीय अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली। यहां जगह जगह सड़क पर बने गड्ढों के चलते अब लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ जो रास्ता है, रोड, जितना भी ये रोड को ख़राब कर दिए हैं ठेकेदार सब, जो जैसे ये बगीचा रोड से आते हैं और कुनकुरी दुलदुला बसपत्रा रोड होके यहाँ चरण आते हैं, इसमें जाने में सामने पड़ता। इस रोड का बनने में हम लोग को जशपुर सीधे मार्ग में पहुँच के लिए बहुत सुविधा है। हम लोग को पूरे NH में एक राउंड घूम के जशपुर जाना पड़ता है। ये मार्ग पहले क्या है, पगडंडी था तो हम लोग को जाने में सहूलियत होता था जशपुर, और अब तो ये रोड जो है बन के बिगड़ गया। इससे क्या है, हम लोग को जशपुर जाने में बड़ी दिक्कत है। ये जो चरईडांड दमेरा रोड है, ये 2019 में प्रारंभ हुआ था और मेरे पदस्थापना के बाद आके पुरानी फाइल इस रोड के बारे में अग्रिम करवाई गई थी। तो पुरानी फाइल से ये पता चल रहा है कि इसमें PWD विभाग को इसमें दिया गया था, लगभग फॉरेस्ट का 3 हेक्टेयर इसमें ज़मीन इसमें उसकी अनुमति दी गई थी। और अभिलेखों से ये पता चल रहा है कि उसमें जो एजेंसी था उनके द्वारा इसमें जो निर्धारित चौड़ाई है उससे भी ज़्यादा चौड़ाई में इसमें काम करके इसमें पेड़ों को भी क्षति पहुँचाई गई है। जिस DRP और जिस एस्टिमेट और जिस डिज़ाइन के तहत इस सड़क का निर्माण होना था, 3.75 कैरेजवे का ये रोड था जिसमें डामर होना था, और इस 6 किलोमीटर की सड़क में 4 किलोमीटर जंगल था। वन विभाग ने इस शर्त के साथ सड़क का उन्नयन करने की अनुमति दी थी कि कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे, रोड का अलाइनमेंट नहीं बदला जाएगा, रोड को चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा बिना किसी अनुमति के। और विभाग ने बिना देखे समझे रोड का अलाइनमेंट भी चेंज किया, हजारों पेड़ उन्होंने काट डाले गए थे। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर 12,000 अभ्यर्थी परेशान हैं। दरअसल भर्ती प्रक्रिया को अगले साल जून महीने के पहले पूरा किया जाना है, लेकिन छात्रों पर बीएड अगले साल जून में ही पूरी होगी। अब ऐसे में कुछ महीनों के अंतर ये छात्र भर्ती प्रक्रिया के लिए अपात्र हो जाएंगे। तो वहीं छात्रों ने शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होने की गुजारिश मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से की है। हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को 20,000 परिवार, हम लोग 20,000 स्टूडेंट के साथ 20,000 परिवार जुड़ा हुआ है, तो हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को भी मौका दिया जाए और हम लोगों को परीक्षा में पात्र किया जाए। और जो पिछले बार छात्रों को उनके हित में रख के फैसला लिया गया, तो वही फैसला हम लोगों के लिए भी लिया जाए। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का, जहां रायपुर में अभ्यर्थी ने शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थी का कहना है कि ज्वाइनिंग लिस्ट को रातों रात बदल दिया गया। तो मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने चयनित अभ्यर्थियों से खास बातचीत की। आज विद्यार्थी जो है अलग अलग जो है संभाग से यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो क्या कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं? आज से 3 दिन पहले एक लिस्ट आया सहायक शिक्षक विज्ञान का, जिसमें OBC और जनरल के 96 लोगों का नाम था। लगभग कोरिया जिले के निवासी का नाम नारायणपुर में आया, नारायणपुर वाले का कोरिया में आया, किसी का बीजापुर में आया। मतलब बहुत ही दूर दूर लगभग 1,700-800 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग वेरिफिकेशन करवाने के लिए वहां पर पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचने से पहले ही जो लिस्ट निकाला गया था DPI के द्वारा, वो लिस्ट अचानक गायब हो गया। लिस्ट के गायब होने के 2 दिन बाद लिस्ट पुनः आई और अभ्यर्थी बहुत परेशान हुए। मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि जहां पर हो वहां पर स्टिक कीजिए, बहुत जल्द लिस्ट आ जाएगी। और हमें यही आश्वासन दिया गया था। तो लोग वहां गए थे, उनके साथ क्या हुआ? जो अपने पहुंच तो गए थे वहां जहां कार्यालय बताया गया, वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने जब लिस्ट देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चूंकि जिनका नाम जिस जगह के लिए उनका नाम आया था, उनको बुलाया गया था, उन अभ्यर्थियों का नाम कट गया था। उस लिस्ट से उनका नाम ही कट गया था। मतलब अब वो लोग कहाँ जाएं, क्या? लिस्ट किस चीज़ का था? ये सहायक शिक्षक विज्ञान का लिस्ट था। वेरिफिकेशन का था? वेरिफिकेशन के साथ साथ अब ये ज्वाइनिंग होता। ये ऐसी सूची थी जिसमें लोग वेरिफिकेशन करवाते और तुरंत ज्वाइनिंग होता। अच्छा, ये कहाँ से हो रही है? गलती है कि षड्यंत्र है? ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अगर
एक बार होती है तो हम उसे गलती मानते हैं। हर बार प्रत्येक सूची में ये 14,580 शिक्षक भर्ती जो है 2019 की भर्ती है, आज 2022 कंप्लीट होने वाला है, लगभग 2023 आने को है, अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है और हर प्रत्येक सूची में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी नजर आ जाती है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। खबर रायपुर से है, जहां तंत्र मंत्र के नाम पर महिला से ठगी का मामला सामने आया है। अंधविश्वास में आकर एक महिला ठगी की शिकार हो गई और घर में भूत प्रेत का साया बताकर और रकम एवं जेवर दोगुना करने का झांसा देकर शातिर ठगों ने एक महिला से 33 लाख के जेवर और 42 लाख कैश ठग लिया। मामला राजधानी के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है और महिला की शिकायत पर पुलिस ने शातिर ठग आशुतोष और आरती के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। अब खबर सुकमा से है, जहां डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हो गया तो एरिया कमांड इन चीफ माड़वी मोहन गिरफ्तार हो गया है। तो सुरक्षा बलों ने हिडमा के सहयोगी मोहन को गिरफ्तार कर लिया। तो 30 से ज्यादा बड़ी घटनाओं में नक्सली मोहन शामिल था, लेकिन उसके बाद अब मोहन की गिरफ्तारी कर ली गई है। पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के उपमपल्ली गांव की जंगलों से मोहन की गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं बीजापुर में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों पर रसद सामग्री लूटने और आगजनी का आरोप था। आरोपियों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार नक्सलियों पर रसद सामग्री लूटने और आगजनी का आरोप था, तो आरोपियों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री भी बरामद कर ली गई। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां 12 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरकारी कार्य में लापरवाही को लेकर नोटिस जारी किया गया। तो अलग तरह विधानसभा के हैं सभी बीएलओ, जांजगीर एसडीएम ने नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी खबर जांजगीर चांपा से है। खबर बिलासपुर से है, जहां बहुचर्चित विराट अपहरण कांड में फैसला सामने आया है। कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। 20 नवंबर 2019 को 6 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला कोर्ट का सामने आया है। 6 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है, फिरौती जो है वो मांगी गई थी। अपहरण की वारदात में 5 लोग शामिल थे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।